और बताओ यार क्या चल रहा है, सब कुछ बढ़िया? तो करें शुरू। देखो आज मैं यार मतलब पीसी बिल्ड के ऊपर वीडियो बनाने का तो कोई मूड तो नहीं है, वही प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है रैम और एसएसडी की। फिर भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार पीसी बिल्ड के ऊपर वीडियो बना, तो चलो करते हैं। आज आपको मैं 25,000 से 26,000 के अंदर एक पीसी सजेस्ट करने वाला हूँ जो कि गेमिंग एडिटिंग दोनों के लिए बहुत बढ़िया पीसी बिल्ड रहने वाला है। हाँ ऑब्वियसली ये मतलब पुराना कंपोनेंट है, पुराना तो नहीं है, ओल्ड जनरेशन कंपोनेंट के साथ पीसी बिल्ड कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है एक तो मतलब न्यू जनरेशन का जो सीपीयू जीपीयू वो बजट में नहीं मिल रहा है, साथ में ऊपर से रैम और एसएसडी उसका प्राइस मतलब सोने के भाव में अभी बिक रहा है रैम और एसएसडी। बेसिकली ये पीसी उन लोगों के लिए है जो लोग स्टार्टिंग से बिल्कुल रॉ परफॉर्मेंस चाहते हैं, वो चाहे गेमिंग में चाहे एडिटिंग में, अंडर 25,000 के पीसी में। बाकी आप 3400G जैसा सीपीयू के साथ भी 25,000 से 26,000 के आसपास बना सकते हैं, लेकिन वही आपको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में जो गेमिंग एडिटिंग परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी उसमें क्या होता है ना, ज्यादा अच्छा ग्राफिक्स कार्ड इन फ्यूचर और अच्छा सीपीयू लगा सकते, क्योंकि जो 3400G के साथ अगर बनाओगे तो B450 मदरबोर्ड आराम से आ जाएगा। तो इन फ्यूचर आप अगर B450 मदरबोर्ड के ऊपर पीसी बनाते हो तो आप एक अच्छा जीपीयू और सीपीयू के साथ अपग्रेड कर सकते हो। तो कंपोनेंट को बताने से पहले आपको मैं एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे जो आपको कंपोनेंट सजेस्ट कर रहा हूँ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मतलब ओल्ड जनरेशन का कंपोनेंट है, थोड़ा बहुत तो नहीं मतलब कुछ ज्यादा ही ओल्ड जनरेशन का कंपोनेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू यानी कि प्रोसेसर की। तो सीपीयू यहाँ पे यूज कर रहा है इंटेल की तरफ से Core i7 4th जनरेशन का सीपीयू है। ये मिल जाएगा आपको अमेज़न पर अभी 3500 के आसपास। 4 कोर 8 थ्रेड के साथ मैक्स फ्रीक्वेंसी अप टू मिल जाएगा 4.0 गीगाहर्ट्ज। ये सीपीयू सपोर्ट करता है पीसी एक्सप्रेस जेन 3 को, जो कि इन फ्यूचर आप कोई भी जेन 3 ग्राफिक्स कार्ड इस सीपीयू के साथ पेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 4 कोर 4 थ्रेड मिल रहा है, तो आपका जो एडिटिंग बहुत बढ़िया तो नहीं जैसे कि YouTube के ऊपर जैसे वीडियो अपलोड किया जाता है वैसा आप आराम से एडिटिंग कर सकते हो प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट जैसा एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। इस सीपीयू के साथ यार आपको कोई भी मतलब स्टॉक कूलर वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिफर्बिश्ड सीपीयू है। तो इसके लिए आपको अलग से जो भी 200-300 का सीपीयू कूलर आता है इंटेल का वो लगा सकते हैं। बाकी अगर आप एक अच्छा कूलर लगाना चाहते हो तो 800-900 रुपये में मिल जाएगा, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेरी सबसे उतना महंगा सीपीयू कूलर लगाने के कोई फायदा नहीं इस सीपीयू के लिए। तो मदरबोर्ड इस्तेमाल कर रहा है कॉन्सिस्टेंट के तरफ से H80 मदरबोर्ड 1600 के आसपास मिल जाएगा। यह भी बहुत बढ़िया मदरबोर्ड है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। ऑब्वियसली बढ़िया तो बहुत नहीं है, लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। बाकी अगर आपको जेब्रोनिक का मिल जाए 2000 के आसपास वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अभी आउट ऑफ स्टॉक है अमेज़न पर, तो आपको इसीलिए यही मदरबोर्ड सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये भी ठीक ठाक है बजट के हिसाब से। इसमें सपोर्ट करता है इंटेल की तरफ से Core i3 Core i5 Core i7 की प्रोसेसर, लेकिन सिर्फ 4th जेन का सीपीयू ही सपोर्ट करता है। और साथ में DDR3 का 2 रैम स्लॉट मिल जाएगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स मेमोरी सपोर्ट करता है, यानी कि रैम सपोर्ट करता है सिर्फ यार 16GB तक ही, और इस बिल्ड में लगा रहा है 16GB ही। तो अब इन फ्यूचर इसमें रैम तो अपग्रेड कतई नहीं कर पाओगे। लेकिन यार अच्छी बात यह है इस मदरबोर्ड में मिल जाएगा एक M.2 NVMe SSD के लिए स्लॉट, जो कि अच्छी गेमिंग और अच्छी एडिटिंग के लिए मतलब हाई परफॉर्मेंस के लिए NVMe SSD बहुत जरूरी होता है। साथ में मिल जाएगा PCI Express Gen 3 का एक X16 स्लॉट, जो कि ग्राफिक्स कार्ड को लगाने के लिए, जो कि बहुत बढ़िया है। बाकी बेसिक पोर्ट वगैरह मिल जाएगा, USB पोर्ट वगैरह जो होते हैं एक मदरबोर्ड में। और ये मदरबोर्ड या जो माइक्रो ATX मदरबोर्ड है उससे छोटा है, और रैम यूज कर रहा है जो कि 16GB 2 स्टिक, सॉरी 16GB 2 स्टिक नहीं 8GB 2 स्टिक, टोटल 16GB। तो मेरे हिसाब से 2024 में वो चाहे गेमिंग सिस्टम हो या फिर एडिटिंग सिस्टम है तो कम से कम यार 16GB रैम होना चाहिए। अगर आप 8GB इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आपको जानना है क्या मतलब क्या कॉम्प्रोमाइज करना है परफॉर्मेंस के ऊपर 8GB रैम के साथ, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आई बटन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को एक बार देख लेना। ये रैम स्टिक आता है एंडस्पोर्ट की तरफ से 600 Neo VS 2 8GB का रैम स्टिक कॉस्ट करेगा अराउंड 3600 के आसपास। वैसे तो ये रैम स्टिक अमेज़न पर भी मिल जाएगा, बाकी मैं यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रैम स्टिक का बाय लिंक दे दूंगा, तो आपको आसानी होगा बाय करने में। इसमें DDR3 मेमोरी टाइप के साथ 1600 मेगाहर्ट्ज की रैम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, और इसमें कोई हीट सिंक वगैरह आपको नहीं मिलेगा क्योंकि नॉर्मल रैम है। बजट के हिसाब से यानी कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत बढ़िया है, जैसे कि कॉन्सिस्टेंट और AVM का भी मिल जाता है। अगर आप वो आपको सही डील मिले उस ब्रांड का तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस बजट में जो एंडस्पोर्ट का रैम है वो बढ़िया है। और यहाँ पे SSD
इस्तेमाल कर रहा है 500 GB का, नहीं 500 नहीं, 512 GB का एक M.2 NVMe SSD, क्योंकि गेम भी तो इंस्टॉल करना है, थोड़ी ना 256 GB 256 GB में आप ज्यादा गेम डाल पाओगे, उसमें तो ज्यादा गेम नहीं आएगा, क्योंकि एक गेम का साइज 100 GB से ज्यादा होता है। आप एडिटिंग पीसी बना रहे हो उसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज चाहिए, क्योंकि एडिटिंग के लिए भी ज्यादा फुटेजेस रखना पड़ता है। तो ये रैम स्टिक आता है जेब्रोनिक की तरफ से MN250 512 GB का एक NVMe SSD। बाकी इसका प्राइस ऑब्वियसली अमेजोन पर मिल जाएगा 7000 के आसपास। इसका जो रीड स्पीड है 1900 Mbps और जो राइट स्पीड है 1100 Mbps, तो इतना ही। और एक चीज मैंने नोटिस किया जब फ्लिपकार्ट पर चेक किया NVMe SSD को, तो जो क्रूसियल P3 की तरफ P3 एक करके एक SSD आते हैं 500 GB का, वो मिल रहा है 3300 के आसपास। लेकिन दिक्कत क्या है, मैंने जब पिन कोड वगैरह डाला तो उसमें वो दिखा रहा है आउट ऑफ स्टॉक, मतलब जो भी आपका पिन कोड है उसमें हम लोग डिलीवर नहीं कर सकते। तो आप एक बार देख लीजिए। पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहा है 450 वाट, नहीं 400 वाट का एक पावर सप्लाई। तो जो पहला पावर सप्लाई है वो एंटीस्पोर्ट की तरफ से BS400L, ये 400 वाट का एक पावर सप्लाई है, नॉर्मल बेसिक सा पावर सप्लाई है। तो इसका प्राइस है अराउंड आपको मिल जाएगा 1200 के आसपास। बाकी जो दूसरा पावर सप्लाई है एंटी वैल्यू की तरफ से इको 500 वाट का एक पावर सप्लाई है, तो इसका जो प्राइस है थोड़ा सा मतलब कम है, 1000 के आसपास। जो भी इस बिल्ड में ग्राफिक्स कार्ड सजेस्ट करने वाला हूँ वो यार 400 वाट से पावर अप हो जाएगा। बाकी कैबिनेट अपने हिसाब से लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद है, ब्लैक व्हाइट सस्ता महंगा। एंड इस बिल्ड में जो कैबिनेट कर रहा हूं जो कि बहुत बढ़िया है, RGB लाइट वगैरह मिल जाएगा। ये कैबिनेट आता है सर्कल की तरफ से MHX1 मिड टावर कैबिनेट, और इसका जो प्राइस है अमेजोन पर अभी मिल जाएगा 2000 के आसपास। और ATX माइक्रो ATX मिनी ATX मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। ये मिड टावर कैबिनेट है, प्रॉपर मिड टावर कैबिनेट। साथ में इसमें मिल जाएगा टोटल 4 फैन प्री इंस्टॉल। ये RGB फैन है, फ्रंट पैनल में 3 मिल जाएगा 120 mm और रियर पैनल में 1 मिल जाएगा 120 mm, जो कि कैबिनेट बहुत बढ़िया है। अगर आपको कोई दूसरा कैबिनेट पसंद है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से कोई भी। तो अब बात करते हैं जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो, ग्राफिक्स कार्ड, जिसके बिना गेमिंग एडिटिंग अधूरी रह जाता है। तो ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर रहा है इस बिल्ड में, जो कि इस बजट के हिसाब से बहुत बढ़िया तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है, इसलिए ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हैं RX 550। ये ग्राफिक्स कार्ड आता है एसरॉक की तरफ से Radeon RX 550 फैंटम गेमिंग, और इसका जो कॉस्ट है अभी अमेजोन पर मिल जाएगा आपको 7500 के आसपास। इसमें 4GB GDDR5 ग्राफिक्स मेमोरी मिल जाते हैं, 512 स्ट्रीम प्रोसेसर के साथ 1100 मेगाहर्ट्ज GPU फ्रीक्वेंसी, एक DVI-D पोर्ट, एक डिस्प्ले पोर्ट और एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा इस ग्राफिक्स कार्ड में, जो कि आप एक साथ चाहो तो 3 मॉनिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ग्राफिक्स कार्ड बहुत बढ़िया है, और ग्राफिक्स कार्ड सपोर्ट करता है PCI Express Gen 3 X8 को, साथ में मदरबोर्ड भी सपोर्ट करता है, ताकि आप इस ग्राफिक्स कार्ड को फुल पोटेंशियल पे यूज कर सको, यानी कि इस ग्राफिक्स कार्ड को फुल पार या निचोड़ सकते हो। इस ग्राफिक्स कार्ड में सभी तरह का इनकोडर मिल जाएगा, जो कि ये बहुत बड़ी एडवांटेज है, ताकि आप एडिटिंग जैसा कि प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट जैसा एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आप एडिटिंग कर सकते हो बहुत इजीली। इसलिए इस ग्राफिक्स कार्ड को आपको मैंने सजेस्ट कर रहा हूं, ताकि आप दोनों काम एक साथ कर पाओ, बिल्कुल टॉप नॉच, गेमिंग भी एडिटिंग भी। हालांकि बहुत हाई एंड एडिटिंग तो नहीं हो पाएगा, जैसे कि यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाया जाता है उस तरह एडिटिंग कर सकते हैं, साथ में गेमिंग भी कर पाओगे, जैसे कि GTA 5 ऐसा गेम कर सकते हो। और जो लोग एमुलेटर के ऊपर गेमिंग करना चाहते हो, स्मार्टफोन गेमिंग यानी कि फ्री फायर जैसा गेम, वो भी कर सकते हैं करने को। और अभी क्या चल रहा है ना, प्राइस वगैरह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो देख लेना उसके हिसाब से। अभी आपको मैं बता रहा हूँ ये पीसी 25,000 में बन जाएगा, लेकिन 2 दिन के बाद क्या है ना, वो 30,000 तक पहुंच सकता है ये पीसी का कॉस्ट। तो देख लेना उसके हिसाब से। और जो भी आपको मैं कंपोनेंट बता रहा हूँ ऑनलाइन अमेजोन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ऑफलाइन का जो प्राइस वगैरह वो अलग हो सकता है। और सारे कंपोनेंट का जो बाय लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो तो दे ही दूंगा, साथ में टैग भी कर दूंगा स्क्रीन पर, आप देख सकते हो, वहां पे क्लिक करके भी आप बाय कर सकते हैं। बाकी वीडियो के लास्ट में इतना ही बताना चाहूंगा कि मैं यार कमेंट तो सबका पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो क्या है ना, रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। वैसे ट्राई तो कर रहा हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए